Now that's an interesting thing because we're going to talk about money, or money is in theater world we would say it's a fiction, financial value, राइट? तो आप जब कोई काम करते हैं तो आप ऐसे काम जरूर करिए। मैं ऐसे कहूंगा आर्टिस्टिकली, आप अपने केस में अगर आप सोशल वर्कर है तो आप सोसाइटी से कह लीजिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच, आपने मेरे पिछले वाले पॉडकास्ट को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया एंड होप सो आपको ये वाला पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ इस पॉडकास्ट के बारे में, हम क्या करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे फाइनेंसिस की बात करते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को लेके आते हैं, बीट इट आर्ट, बीट इट ड्राइंग, बीट इट कॉमर्स, बीट इट साइंस, बिकॉज हर बंदे को पैसा मैनेज करना है। इट्स नॉट लाइक कि कोई बंदा कॉमर्स से आया है तो उसी को पैसा मैनेज करना है या उसी को फाइनेंसेस हैंडल करने है। पैसा सबको कमाना है, सबको मैनेज करना है। पैसा मैनेज करने के दो तरीके हैं, या तो हम किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाएं और उसको हम पैसा दें एंड वो हमारे बिहाफ पे पैसा सारा मैनेज करे। दूसरा तरीका है कि हम खुद नॉलेज लें और खुद ही हम पैसे को अपने इन्वेस्ट करें और वहां पे रखें। एंड हम इंडियंस में थोड़ी सी ये मेंटालिटी है कि हम खुद ही अपने पैसे को लेकर थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, और वो होना भी चाहिए। हमें खुद ही नॉलेज लेनी चाहिए पैसे के बारे में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ उनके बारे में। ही इज ए TEDx speaker, he is ET Summit speaker, he is an engineer turned full-time artist, he is a theater artist and he lives in Bangalore. एंड उन्होंने जो आर्ट है वो इंटरनेशनली सीखा है, लाइक फ्रॉम डेनमार्क, फ्रॉम न्यूयॉर्क, उन्होंने वहां से सीखा है। उन्होंने कॉर्पोरेट शोज करे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत शोज करे हैं। एंड ही इज एन डायरेक्टर एंड अ फाउंडर ऑफ कंपनी नेम्ड स्टिल स्पेस थिएटर। आई वेलकम अक्षय गांधी सर। हाय सर। हेलो, हाय केशव। हाउ आर यू सर? गुड, वेरी गुड। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। सुपर एक्साइटेड, यहाँ पे आकर बहुत खुशी हो रही है। पैसे की बात कर रहे हैं और आर्टिस्ट से कर रहे हैं तो मजा आएगा। यस, आपसे सर मेरी जब पहली बार बात हुई थी, आई वाज लिटरली वेरी इंस्पायर्ड एंड आपका जब TEDx वगैरह देखा, इट लिटरली ब्लू माय माइंड। थैंक यू। आज बात करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा। पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लाइक यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यू डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड अब आप फुल टाइम आर्टिस्ट। तो ये जर्नी कैसी रही सर, यहाँ इंजीनियर से आर्टिस्ट? हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन? ये आई थिंक ऑर्गेनिकली हो गया, मतलब होते होते हो गया ऑटोमेटिकली टर्न फ्रॉम इंजीनियर टू आर्टिस्ट। असल में हुआ ये कि इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद में जॉब करना शुरू किया एंड आई रियली लाइक्ड माय जॉब। आई नो दैट्स नॉट वेरी फैंसी टू से कि अरे मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे मजा आ रहा था, अच्छा जॉब था। बट आई ऑल्सो डिस्कवर्ड थिएटर। मतलब मैंने पहले कभी नाटक देखा नहीं, coming from a middle class family, very conventional upbringing, you don't see theater, है ना। आप फिल्म फिर भी कभी देख लेते हैं लेकिन थिएटर नहीं देखते हैं, स्टेज पे क्या होता है। तो फ्रेंड सेड कि चलो यार एक थिएटर शो है, देख कर आते हैं। सो आई हैपन टू वॉच इट एंड आई वाज ब्लोन। आई वाज लाइक दिस इज अमेजिंग, क्योंकि कुछ है नहीं स्टेज पे, लेकिन इतना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, दिमाग में आपके चल रहा है। सो एज अ साइंटिस्ट, टू बी ऑनेस्ट, एज अ वेरी आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय साइंस and as a person who with scientific inclination, I said ये क्या है, कुछ भी नहीं है स्टेज पे, फिर मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, मेरे कौन से पार्ट ऑफ दिमाग जो है यूटिलाइज हो रहा है, मेरी बॉडी को क्यों इतना इमोशनल फील हो रहा है, मेरे बॉडी में ये सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं जब मैं एक स्टेज शो देख रहा हूँ। तो एंड आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एक ही शो देखा था, फिर उसके बाद में आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, आई स्टार्टेड फाइंडिंग पीपल, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिएटर एंड इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग। ऑफिस का काम 5 बजे खत्म होता, रिहर्सल में पहुंच गए, सैटरडे संडे फ्री है, रिहर्सल में पहुंच गए, ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, वर्कशॉप करना शुरू कर दिया। इतने अमेजिंग लोग मिलते थे, ऐसी ऐसी चीजें जो हम इंजीनियर लोग जो हैं, बहुत मुझे ऐसा लगने लगा है कि इंजीनियर लोग बहुत छोटे दायरे में रहते हैं। और इवन आई कम फ्रॉम बिट्स पिलानी कॉलेज और व्हाटएवर, राइट, एंड जहाँ पे बहुत लिबरल सा माहौल होता है, जहाँ को बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग के अलावा,
उसके बाद भी मुझे ये महसूस हो रहा था कि यार मेरा वर्ल्ड व्यू कितना छोटा है, मुझे समाज के बारे में, दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। तो जब मैं थिएटर में मिलता हूँ लोगों से तो उनके कितने सारे ख्याल हैं, फिलॉसफी है, बातें हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिसीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया में वो सारी चीजें होती है। एंड एज इंजीनियर यू आर सपोज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एनी फील्ड। इंजीनियरिंग अपने आप में एक फील्ड है, वो बात हम्म ठीक है, पर इंजीनियरिंग इज अ फील्ड फॉर अदर फील्ड्स। और ये जो बात हमारे कॉलेज में कई बार हमारे प्रोफेसर कहते थे, हमको चमकी नहीं, वो मुझे थिएटर में आके चमकने लगी। और मुझे लगा यार ये तो बहुत सही है, यहाँ थिएटर में रहकर मैं बहुत सारे अलग फील्ड को पढ़ सकता हूँ। क्योंकि थिएटर आप किसी भी तरह का कर सकते हैं। थिएटर में आप वॉल स्ट्रीट की बात भी कर सकते हैं, और थिएटर में आप जो है पॉलिटिक्स की बात भी कर सकते हैं, थिएटर में आप हम्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात भी कर सकते हैं। तो थिएटर गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू सॉर्ट ऑफ लर्न अबाउट अ सब्जेक्ट। तो बस उसके बाद फिर ऐसा लगा कि यार और क्या, ये यूनिवर्सिटी है और क्या है। तो अब तो नहीं छोड़ हम्म सकते इसको। सो देन इवेंचुअली आई लेफ्ट कॉर्पोरेट एंड कंटिन्यूड माय वर्क। इट्स अ डिफरेंट फील्ड देन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग माइंड एक अलग माइंड होता है, आर्टिस्टिक माइंड एक अलग माइंड होता है। तो physically I was doing a lot of theater, but that shift, mental shift from an technical engineering outlook to an artistic outlook, that took time. That took a lot हम्म of time. That took a lot of training. That took a lot of teachers to help me understand that it's a different way of looking. It is not problem solving. जो हमारे कोर इंजीनियरिंग का कोर वही है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये yes. प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। तो वो टाइम लगा, और आई थिंक नाउ लास्ट 3 to 4 years आई फील कंफर्टेबल calling myself artist. Yeah, it's the mental shift. It's a creative shift. इट्स द परफेक्ट शिफ्ट बिकॉज जिस चीज में हमें काम करने में मजा आता है वो फिर काम कैसे भी हो कितना भी अच्छा वो हम कर लेते हैं एंड वो पैशन दिखता है सर आपके फेस बिल्कुल। पे वो पैशन दिखता है लाइक फॉर थिएटर सो सर ये आर्ट इंडस्ट्री सर आपको ये पूरी इंडस्ट्री लगती कैसी है एज अ होल Hmm. Well, that's an interesting thing because we're going to talk about money, or money is in theater world we would say it's a fiction. तो थिएटर में एक शब्द बहुत यूज होता है, फिक्शन। कि फिक्शन जो होता है वो झूठ नहीं होता है, या फिक्शन डज नॉट मीन लाई। फिक्शन मीन अ थिंग विच यू बिलीव इन, विच डज नॉट एग्जिस्ट। यस है ना? एक ऐसी चीज पे आप भरोसा करते हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती है। और थिएटर का पूरा जो फील्ड है वो उस पे खड़ा है, फिक्शन पे, कि ऐसा असल में नहीं है, पर अभी आप बिलीव करिए कैसा है। ओके तो यस मनी जो है, मनी जो वर्ड है, वो भी एक तरह का फिक्शन है, कि वो असल में नहीं है, असल में तो कागज का टुकड़ा है। पर क्योंकि केशव और अक्षय बिलीव करते हैं कि भाई इतना जो पैसा इसको हम इस कागज के टुकड़े को ये वैल्यू देते हैं, तो चलो ठीक है, इसका ये वैल्यू है। बिटकॉइन फॉर एग्जांपल इज ग्रेट एग्जांपल, राइट? फिक्शन। तो जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आर इंडस्ट्री और परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडस्ट्री और आर्ट्स इंडस्ट्री, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री बिकॉज देयर आर सो मेनी आर्ट फॉर्म्स, सो मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट। पेंटर है, म्यूजिशियन है, डांसर है, थिएटर वाले हैं, फिल्म वाले हैं, टेलीविजन वाले हैं, ओटीटी वाले आ गए, यूट्यूब वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले। तो मतलब बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कम अंडर आर्ट इंडस्ट्री, राइट? और वो इतना ज्यादा फैला हुआ है कि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लाइक देयर इज नो वन एंटिटी, और देयर इज नो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कि यार ये ऐसा होना चाहिए। जैसे आईटी सेक्टर है, तो सब लोग ये बोलेंगे अच्छा हम सब आईटी सेक्टर में है, बिकॉज वी ऑल आर कंसर्न्ड अबाउट आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके आपके टेलीकम्युनिकेशन में भी चेंज आता है, तो एवरीवन हु इज वर्किंग इन आईटी विल सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चेंजेस हमको भी लाने हैं, राइट? या फिर अगर आप शेयर मार्केट में या किसी ऐप में काम करते हो, तो आप सोचते हैं कि यार वहां दुनिया में पॉलिटिक्स में वहां बदलाव हुआ, हमारे यहाँ पे भी बदलाव होगा। So there is an understanding of that, which I feel is still in a very initial stages of art industry in India. It existed, it exists in bubbles, क्योंकि हम असल में किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम असल में कहाँ प्लग इन हो रहे हैं। हमारा रोल वो ऐसा फिक्स नहीं है। एक फिजिसिस्ट का रोल एक तरह से फिक्स है कि मैं आई एम कंसर्न्ड अबाउट लॉज ऑफ नेचर, आई एम कंसर्न्ड अबाउट हाउ थिंग्स फंक्शन, राइट? या फिर एक मैथमेटिशियन का रोल फिक्स है, या फिर एक बैंकर का रोल फिक्स है, एक इंजीनियर का रोल फिक्स है, एक पॉलिटिशियन का रोल फिक्स है। एक आर्टिस्ट का जो है वो रोल फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक मैसेंजर की तरह भी काम कर सकता है, वो अपना आर्ट भी बना सकता है, वो चाहे तो परफॉर्म करे और 5 लोगों को बुलाए ना बुलाए,
तो उसका कोई फिक्स रोल नहीं है और वो रोल हर इंसान के साथ बदलता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनका एक सिंगल पर्पस है कि हम सब एक साथ जुड़ के रहें। क्यों? क्योंकि हमारा ये सिंगल पर्पस है। वो नहीं है कि आप भले ही आप फिजिक्स वाले दो अलग तरह की चीजों पर बिलीव कर सकते हैं, है ना, कि नहीं यार मुझे लगता है वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल तो आप कनेक्टेड तो एक ही थ्रेड से हैं। वो हमारे इसमें नहीं होता है। I think in a way it's a good thing. In a way it's a very, very good thing because it allows diversity of thought. It allows diversity of purpose. But the problem which comes with that is then how do you organize these people? Like Yes. what brings them together? सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ा हमारा आई थिंक ह्यूमन रेस का जो सबसे बड़ा सवाल है, आई थिंक सिंस 40,000 years when we started sort of walking on our 2 feet, is कि हम साथ में कैसे आए, हम क्या बोले कि हम साथ में आ सकें, है ना। तो ये जो चीज है ये थोड़ी मुश्किल है। तो फिल्म इंडस्ट्री में फिर भी एक इंडस्ट्री है, क्योंकि अच्छा हाँ, वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट मेकिंग फिल्म्स, चाहे आप किसी भी तरह के बनाइए, कमर्शियल बनाइए, नॉन कमर्शियल बनाइए, जो भी है ना। तो वो एक फिल्म इंडस्ट्री बन गई। टेलीविजन इंडस्ट्री, हाँ भैया हमको टेलीविजन के लिए बनाना है जो बनाना है, तो एक तरह का एक दे कम टुगेदर, हमको ऑडियो बुक्स लिखनी है। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स जो सड़कों पे गाते हैं, जो कॉन्सर्ट्स में गाते हैं, शादियों में गाते हैं, स्टेजेस पे गाते हैं, डांस करते हैं, वो उनका कोई कॉमन वो नहीं है। तो इस वजह से आर्ट इंडस्ट्री का ओवरऑल अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन तो है नहीं जिसके अंडर हम सब रजिस्टर्ड है ना। मैं मेरी मर्जी भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, केशव भी आर्टिस्ट है, हर कोई आर्टिस्ट ही है, कोई सेंट्रलाइज्ड वो तो है नहीं मामला। so then how do you know who is an artist and who is not? So ये बिल्कुल बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है और उसके अपने फायदे हैं और उसके अपने नुकसान हैं। नुकसान मैं नहीं वर्ड यूज करना चाहूंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा उसके अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, राशन, हमको बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि भाई किसको हम आर्टिस्ट कंसिडर करें, राइट। क्योंकि एक एक हमारे दोस्त का मैसेज आया कि यार हमारे सड़क पे से वो गुजर रहे हैं, वो गाय लेके निकलते हैं और वो बहुत तकलीफ में है। कहा दे ऑल्सो कम अंडर आर्टिस्ट, दे आर स्ट्रीट आर्टिस्ट, राइट, एंड दे नीड मेडिकल हेल्प। सो यस, तो वो उस लेवल का डिसऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हम उसको आर्ट की तरह पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते कुछ और हैं, आर्ट हम साथ साथ में करते हैं। तो हमारा माइंडसेट जनरली उसको करियर की तरह देखने का नहीं होता है ना, जो कि अच्छी बात भी है, मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा, बिकॉज देन इट कम्स फ्रॉम पैशन, देन इट कम्स फ्रॉम योर रिलेशनशिप। बट करियर नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीजें सोचना और समझना, एंड स्पेशली मनी becomes a very tricky thing. The analogy which I can find is a person who decides to do a startup and think that there is no market for it. Like, oh, there is no market for it. What should I do? But I feel like doing it. Just I think I might be wrong here in this analogy, but when MacBook or Apple came in, like laptops or computers were used for functional purposes, not for personal. और है ना, तो एस्थेटिक का कोई पॉइंट नहीं है। आपको फॉन्ट का क्या करना है, आपको डब्बे के कलर का क्या करना है, कोई मतलब नहीं है उसका। So there is no market for that. Now, as soon as you begin to get into a room which does not have market, what do you do? Right? A person who is starting a new field of knowledge, for example, जैसे एंथ्रोपोलॉजी करके एक फील्ड होती है ना। अब वो एंथ्रोपोलॉजी नया फील्ड है, लेकिन जिस बंदे ने शुरू किया एंथ्रोपोलॉजी, उस टाइम लोग बोले क्या कर रहे हैं ये क्या है। तो उसके साथ जो चैलेंजेस आएंगे, या आप कोई आउट ऑफ बॉक्स आपके पास आइडिया है कि जैसे ऑर्गेनिक वाला मामला चल बहुत फैंसी है, पर पहले शायद नहीं था, जब नहीं था तो आप उसको कैसे सोचेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं, जिसका एक एनालॉजी, एक पैरेलल अगर मैं ढूंढना चाहूँ दूसरे फील्ड्स में, इवन गलीलियो का एग्जांपल, आई मीन व्हेन ही इज लुकिंग एट स्टार एंड ही इज सेइंग कि अच्छा भाई ऐसा है कि धरती घूम रही है सूरज के, लोग बोले पागल हो गया ये इंसान। तो इट्स बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ नॉलेज which is not cohesive to existing society, and art is always that. आर्ट आप चाहे कितना ही ऑर्गेनाइज कर लीजिए, द इनहेरेंट नेचर ऑफ आर्ट is to go against the tide, right? To reveal something which does not exist, right? तो वो मजा है उसका। तो I don't know if I've answered the question, but I hope I have given you like a world of what it is.
सर एक्चुअली मैं मतलब सब कुछ आर्ट है। ये समझ आया है। सब कुछ आर्ट है सब कुछ आर्ट है। एकदम। एवरीथिंग इज आर्ट सर, लिटरली बहुत बहुत बड़ी चीज है। एंड ये अनऑर्गेनाइज सर, ये सो अनऑर्गेनाइज स्पेस से ये ऑर्गेनाइज जाने में, बिकॉज क्योंकि कोई भी नई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो वो बंदे को यही कहते हैं कि यार ये बंदा पागल है, कि क्या करेगा पता नहीं। लोग बाग यही आते जाते यही कहते हैं कि यार तू क्या कर रहा है, तू पागल है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू वैसे क्यों कर रहा है। सो सर उसमें क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है, इसको बहुत टाइम भी लगेगा, इट्स नॉट लाइक चुटकी बजाए और हो गया। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे कि इस सेक्टर को पूरा कन्वर्ट करने में, लाइक पीपल रिस्पेक्ट दिस सेक्टर एंड इसमें घुसे वो। Right. So there are a couple of things I just want to also point at. क्योंकि art is one of the thing which is the oldest endeavor humans have taken, right? जैसे पैसा तो बहुत बाद में आता है. पैसा as a thing which we started using is much later in our evolution. Art is one of the oldest. Language is one of the oldest thing which we have. तो ये जो endeavor है ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है. लेकिन इसका एक बहुत यूनिक नेचर ये है कि हर टाइम के साथ इसको आपको हर बार नया बनाना पड़ता है. तो अब अक्षय गांधी अगर इस फील्ड में उतर रहा है या केशव इस फील्ड में उतर रहा है, तो ना अब ये केशव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इस और सेक्टर को वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज बनाए. So that won't turn the entire world, entire art world into organized sector. No. But Keshav will be able to provide one stream. केशव विल से कि अच्छा ये एक स्ट्रीम है, इसको मैंने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है. अक्षय विल से अच्छा इसको ऐसे भी तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अनदर पर्सन विल से इसको ऐसे भी ऑर्गेनाइज. एंड देन देयर विल बी, इफ देयर आर इनफ चैनल्स, इनफ स्ट्रीम्स, देन पीपल हु आर कमिंग इन विल हैव रेफरेंसेस. यस कि यार अच्छा हाँ, मैं केशव वाला आइडिया मेरे काफी रिलेटेबल है. ओ अच्छा नहीं अक्षय वाला आइडिया बहुत रिलेटेबल है. तो वो एफर्ट जरूरी है, और वो एफर्ट हर टाइम हर जनरेशन के साथ जरूरी है, राइट? कि ऐसा नहीं है कि आज हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया, इट विल नेवर, इट कांट. फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन इट नीड, आई मीन देयर इज अ न्यू वर्ड नाउ डेज इन आर्ट वर्ल्ड कॉल्ड आर्टिप्रेन्योर्स, लाइक एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर, वैसे आर्टिप्रेन्योर करके एक नया वर्ड निकला है कि भाई ऐसे कौन इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे कौन से आर्टिस्ट्स हैं who are interested in making these streams for coming generation, for current generation to sort of look. क्योंकि as humans we need reference. हमें reference चाहिए होता है. सबसे जरूरी चीज मुझे कई बार लगता है कि यही है. अगर आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा तो आप कहेंगे हाँ ये मैं कर लूंगा. जिसको रेफरेंस नहीं होता, जैसे हमारे जैसे लोग हो गए जो अभी हमको रेफरेंस ही नहीं है कि हम क्या करेंगे. So we have to really invent that part, and I hope coming generation invent their own and not just follow, some of them at least. So ye so just to give a simple answer to the question, it need organization in every time and multiple kinds of organization, right? And those models, those streams should inspire ideally not just the art field but other fields of work. That is one of my personal agenda, that art is so deep. Why I left my engineering behind is because I felt it is so deep. There's so much wisdom, there's so much knowledge, and this knowledge should ideally influence other fields of work, right? And why is that not happening? Because we are completely unorganized, at least at personal level, है ना? तो ये मामला है ऑर्गेनाइज्ड का. तो इसको होना चाहिए, पर काफी सारे ऑप्शंस होने चाहिए, और उसके अंदर भी फिर ऑप्शन होने चाहिए कि आपकी मर्जी, आप इन सबको ये रास्ते हैं, इसके अलावा आप अपना रास्ता जरूर ढूंढिए, वरना भीड़ चाल हो जाएगी यार, फिर तो मतलब नहीं रहेगा ना आर्ट का. यस 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 सर, बहुत बहुत मजा आ रहा है सर बात करके. मतलब इतने इंटरेस्टिंग आंसर्स मिल रहे हैं ना, इतना सीखने को मिल रहा है सर आपसे कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. सो सर आपको मतलब एक छोटा पर्सनल क्वेश्चन था, जब आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे तो वहां पे जब 1 तारीख को सैलरी का मैसेज आता था मोबाइल फोन में, वो पिंग होता था कि लाइक सैलरी इज क्रेडिटेड, तो वो बेटर लगता था या आज का टाइम जब थोड़ी स्ट्रगल है? आई मीन आई वुड डेफिनेटली से कि शुरुआत में जब
कॉर्पोरेट में जाते हैं आप तो ऑब्वियसली आपको वो मैसेज आता है, आपको खुशी होती है, फिर आप भूल जाते हैं। अब बोलते हैं हाँ आ ही जाएगा, अब तो आ ही जाएगा, मतलब वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि अब मतलब आया नहीं है ना, क्या बड़ी बात है। नाउ दैट becomes a problem when you are not waiting for that money, but when you're like हाँ आ ही जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। नाउ दैट इज समथिंग which creates obstacle, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं होता है ना। अब तो मेरा 1 महीने पहले लीक किया हुआ काम का भी पैसा आना बाकी है कई बार, है ना। आप शो कर देते हैं, अब ऑर्गेनाइजर्स विल फिनिश देयर फेस्टिवल एंड देन दे विल सेंड द मनी, ना। कई बार आपको फॉलो अप करना पड़ता है। अच्छा है दिला, मुझे एक्चुअली याद आया किससे फॉलो अप करना है ना। तो वो रैंडम टाइम पे आ रहा है, आपका कोई ऐसा नहीं है कि इतनी तारीख को इतना पैसा आ जाएगा। आपको ये भी नहीं पता महीने में कब कब पैसा आएगा और कब कब नहीं आएगा, क्योंकि कोई फिक्स शेड्यूल तो है नहीं, कोई फिक्स कैलेंडर तो है नहीं, कोई फिक्स आइडिया तो है नहीं। हर दिन नया दिन है, हर दिन अलग है। आज आप पैसा भी कमा सकते हैं, हो सकता है उसके अगले 3 महीने तक आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, फिर आप हो सकता है कमा रहे हैं, फिर हो सकता है हर हफ्ते कुछ कमा रहे हैं, फिर हो सकता है हर दिन कुछ कमा रहे हैं। तो वो बहुत अलग है। तो नाउ यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू पे अटेंशन। पहले इट वाज लाइक डिफॉल्ट कि हाँ आ ही गया होगा, Yes. which I think is a good thing, which I think is a good thing as a person, because then you don't take it for granted, right? And that is where I think we can begin to talk about money, because now you're paying attention to this, right? So इस चीज में like how do you manage the money now? Because पहले तो सैलरीज आती थी तो वो फिक्स होता था सब कुछ कि लाइक यहाँ पे इतना स्प्लिट हो गया, यहाँ पे इतना स्प्लिट हो गया, वो एक कंफर्ट जोन बना हुआ था। सो वी वर लिविंग इन दैट कंफर्ट जोन। बट नाउ अब है कि 3 महीने में भी आ सकता है, हर हफ्ते भी आ सकता है, हर रोज भी आ सकता है, और 6 महीने भी नहीं आ सकता। सो वो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? बिल्कुल, वो आई थिंक अगेन आई मीन मेरे आंसर में जनरली हमेशा ये रहेगा ही कि एवरी पर्सन फाइंड देयर ओन वे। आई एम जस्ट शेयरिंग माय वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड आई एम स्टिल लर्निंग, एंड आई होप आई बिकम बेटर एट इट ओवर टाइम, because I'm not very good at it, which I think some of my colleagues are like, wow, they can like directly ask for money, which I still feel a little hesitant. So there are things. So I will just say that before I begin sharing that it is not the only way. Just one of the thing. I think what one need to ultimately find is not money but value, है ना। कि आपके पास अभी वैल्यू कितना है आपका, या आप जो काम करते हैं उसका वैल्यू कितना है, क्योंकि उस वैल्यू के अंदर मनी एक पार्ट होगा, मनी पूरा चीज नहीं होगी। कई बार आप किसी से पैसे कम लेते हैं, कई बार आप किसी से फॉलो अप नहीं करते हैं, कई बार आप किसी से पहले पैसे लेते हैं, कई बार आप किसी से फॉलो अप ज्यादा करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी हियर, इट इज अबाउट ओवरऑल वैल्यू, which includes your brand, which includes your image, which includes what the kind of work you do, kind of philosophy you believe in, kind of ideas which you are proposing to the world, kind of things which will lead one to another, the future value which you're generating by doing this. And if I'm going to a festival to perform, I know that when 500 people in that auditorium watch me perform, there is a value which will get generated apart from the income which it will give me. Right. So what you're ultimately managing is the growth of the value. Right. And you need to think about value which you will generate 10 years down the line. जैसे हम एक शो, मैंने 3 साल पहले अगर कहीं शो किया होगा, suddenly I will get an email that, hey, hello, I remember watching you perform 3 years ago. If you don't mind, can you travel to perform at this particular la 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 la. Right now, this is not in my control. मेरे को थोड़ी पता है 3 साल बाद में कोई मुझे ईमेल करने वाला है. I can't predict all that. Yes. But what I can do, I can create condition so that value can be generated. और वो वैल्यू को आपको मैनेज करना है. उसमें money is a part of the entire chain. And you need to, now I'm coming directly to your question, apart from this entire cycle, the important part is you definitely need to ensure कि आपका वैल्यू रफली कब मैच्योर होने वाला है. कि भाई आपने ये शो किया है, तो इस शो की आप टिकट सेल अगले महीने करने वाले हैं, उसके अगले महीने कर, तो आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए.
तो अब आपको वो अंडरस्टैंडिंग अगर है फ्यूचर की थोड़ी सी कि अच्छा यार नहीं, अभी मैं अगले महीने या मैं 4 महीने बाद में एक वर्कशॉप करने वाला हूँ, है ना, आज मैं एक शो कर रहा हूँ, 4 महीने बाद एक वर्कशॉप करने वाला हूँ। अब जो 4 महीने बाद में वर्कशॉप करने वाला, मुझे पता है आज और 4 महीने बाद में बीच में 3 से 4 महीने है ना। So now I need to really know that, okay, next big point is that. Current point is this. In between, a lot of things will happen. A lot of things will happen. It's not that it will be dry or dull, but all these things are not in my control. Right? So I need to ensure that at this point, I need to have enough money for the next big thing, for the next big bucket. Now, so what it will do, it will clear your mind. And then जो आपने इसके पहले की थी चीजें, they will begin to automatically fructify between this and the 4th month, and that will always sort of become like a running money or overflowing money. Now अगर आपके पास ये free mind नहीं है तो आप नहीं कर सकते. अगर आपने ऐसे hooks आपके इसमें pegs नहीं लगा रखे हैं, जैसे एक पुल बनता है तो बीच बीच में वो पिलर लगते हैं ना, अगर आपने वो अपने लिए वो पिलर नहीं लगा रखे हैं तो फिर आप कैसे पुल खड़ा करेंगे? तो फिर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे जाएंगे? जो आपको मजा है पुल के ऊपर गाड़ी चलाने का, वो कैसे आएगा? तो one need to really figure out what are these pillars which will hold the bridge, because your journey is not pillars, your journey is the highway, right? And it takes time for an individual to figure out these pillars. And I would say, if you have to invest in identifying these pillars. हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन हमको पता है यार ये प्रोडक्शन चलेगा, ये प्रोडक्शन जबरदस्त है क्योंकि कोई गट फीलिंग है ना, तो ये वो प्रोडक्शन ही अपने आप में एक पिलर बन जाता है. फिर आपको लगता है ये जो आप काम करते हैं फलाना टाइप के लोगों के साथ में, दैट इटसेल्फ इज अ पिलर. श्योर, इन्वेस्ट इन दैट, राइट? And obviously, when I say invest, you can invest money. In our case, we run on zero budget stuff. We do everything on zero rupees. I mean, we are covered extensively in newspapers. We have spoken at different places. Zero. We don't spend money because we find different ways of investing, and that investing ultimately sort of creates value, generate more value. Right? तो ये एक, अगर आपको मैं अगर सीधी भाषा में कहूं तो आप अपने लिए पैसे को हमेशा इतना सोचिए कि आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी की जर्नी आप कर सकते हैं, इतना आपने सेव कर रखा है, इतना आपके पास है. पॉइंट ए और पॉइंट बी का आपको एस्टिमेट होना चाहिए कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, है ना, और वर्स्ट कम वर्स्ट में वो क्या रिजल्ट कर रहा है, क्या वो वैल्यूएबल चीज भी है या आप जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं. कई प्रोजेक्ट होते हैं जो हमको पता है वो दे आर नॉट आर्टिस्टिकली गुड, they are not financially good. Then why are you even spending time? Like, you need to do that analysis. If you think that अच्छा भाई artistically बहुत अच्छा solid material है, शायद financially ये कुछ नहीं करेगा, sure, no problem. We know that if it is artistically good, it will still create artistic value, which will in turn feed into other pillars, which has financial value. राइट? तो आप जब कोई काम करते हैं तो आप ऐसे काम जरूर करिए. मैं ऐसे कहूंगा आर्टिस्टिकली, आप अपने केस में अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो आप सोसाइटी से कह लीजिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में कह लीजिए, अगर आप साइंटिस्ट हो तो साइंस के बारे में कह लीजिए, जो भी कहने का मतलब है. आपकी इसमें आपका एक बिजनेस वैल्यू होना चाहिए, आपके फील्ड का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि जो फील्ड का वैल्यू है विच अल्टीमेटली विल फीड इनटू मेनी अदर थिंग्स. जो बिजनेस वैल्यू है वो आपके लिए है या फिर फ्यूचर में किसी और को इंस्पायर करने के लिए है. तो ये चीजें आप फिगर आउट कर लीजिए और चलते रहिए गाड़ी. और जब चल रही है गाड़ी तब आप सोचिए और क्या पिलर्स हो सकते हैं, और क्या पिलर्स हो सकते हैं, और क्या पिलर्स हो सकते हैं. बिकॉज वन थिंग विच आई कैन से फॉर श्योर, विच इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू लर्न, पहले कॉर्पोरेट से एक सोर्स ऑफ इनकम आता था. अब आप 10 जगह हाथ मारते हैं तो उसमें से 2 जगह से इनकम आता है, लेकिन आपको 10 जगह हाथ मारना पड़ेगा. You cannot rely on one source of income. You never know. I was traveling to Jharkhand for a festival, to participate in a festival. जब मुझे कॉल आया कि सर अभी तो नहीं कर सकते हैं, कोरोना वायरस हो गया, लॉकडाउन के अनाउंसमेंट की बातें चल रही है. Now, could I predict that? No, obviously not.
नोबडी कुड प्रेडिक्ट इट। बट अगर मैंने अपना पूरा कि नहीं भैया इस लिटरेचर फेस्टिवल के दम पे ही मुझे तो जिंदगी निकालनी है, तो देन आई एम गॉन, right? So I can't, as I think Warren Buffett says, don't put all your eggs in one One basket. basket, right? Always diversify, always do like 5 things, because you don't know which one will turn out to give you best, and one will feed into other, one will feed into other, है ना? तो वो जरूरी है कि आप, तो उसमें एक और चीज होती है, सॉरी मैं ये स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहना चाहूंगा, या फिर स्पेशली पीपल जो जो थोड़ा आउट ऑफ लाइन काम करते हैं, कि होता क्या है ना, जब आप एक ही के ऊपर पूरा जोर लगा देते हैं, which is great, which is perfect, and I'm saying you can put all your energy in one startup, but within one startup, what are the different things which you are working on, right? What are the different aspects of your app? For let's say, for example, है ना, अगर हम ऐसा कहें, आप पूरी मेहनत एक ही ऐप पे लगा रहे हैं, गुड, बट लुक एट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दैट ऐप। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जैसे टेक्नोलॉजी में घुस जाते हैं, अच्छी, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। अब होता ये है कि दैट इंक्रीजेस योर स्ट्रेस लेवल, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो आप गए काम से। Yes. Now, once you have a very high level of stress, it is difficult for you to be creative. And it is very important for you to be creative in whatever field you are in. राइट? तो जब आपको पता है कि यार आप अपना टाइम इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि आप एक ही ऐप के 5 अलग डायमेंशन के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा इसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा, अच्छा इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या होगा, अच्छा इसका टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंटरपर्सनल इंपैक्ट क्या होगा, इसका ट्रेंड इंपैक्ट क्या होगा, इसका मार्केटिंग, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आप यहां अगर सोशल इंपैक्ट चल पड़ा तो टेक्नोलॉजी फिर फॉलो कर लेगी, टेक्नोलॉजी इंपैक्ट चल पड़ा तो बाकी, जैसे भी क्लब हाउस आया ना बीच में, क्लब हाउस हैज अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ सोशल इंपैक्ट, राइट? It is not just about technology or a new idea, it has a very very high social impact. तो ये बस एक लास्ट बात मैं कहना चाह रहा था कि in terms of thinking about money, think through your projects, think through your work, and what work generates, what kind of value each of your work generates, and a significant part of it has to be business or money. Sir, इससे परफेक्ट, but that cannot be the only part. इससे परफेक्ट आंसर मैंने आज तक कुछ नहीं सुना। लाइक यू टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, लाइक वैल्यू बढ़ाना, अपनी पर्सनैलिटी एनहांसमेंट करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेसेस में घुसना, डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करना, एक्सप्लोर करना, सब कुछ सर एक आंसर में सर। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ओनली, किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ये। अरे सो इसमें भी सर जैसे अगर हम स्पेसिफिकली आर्ट्स से रिलेटेड ही हम बात करें, सो इसमें डिफरेंट फील्ड्स क्या हो सकती हैं? लाइक यू टॉक्ड अबाउट पिलर्स की, डिफरेंट पिलर्स की, हम ये प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है तो हम इस प्रोडक्शन हाउस में जा सकते हैं, बट कभी कभी होता है कि लाइक वो प्रोडक्शन हाउस हमें नहीं मिल पाता, या जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो नहीं अप्रोच हो पाता। लाइक 2-3 बंदे 4 बंदे हमने ट्राई करे, जो हम लगता था कि यार नहीं हो जाएगा, गट फीलिंग थी, बट नहीं हो पाता। एंड वो फेस वो काटना सर, वो कैसे होता है? क्योंकि वो फेस काटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये अगेन, मैं धक्के खाए हुए इंसान हैं हम, तो वी हैव लर्नड इट हार्ड वे इन टर्म्स ऑफ falling for it and realizing, oh shit, right? So gut feeling is good. Gut feeling is definitely every time good for, in any field it is good. और आप उससे शुरू करते हैं, पर आप एक ये भी कोशिश करना जरूरी है कि आप इसके अलग पहलू देखने के लिए बैठें शांति से और सोचें कि भाई अभी जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना, हमने एक वर्कशॉप हम करते हैं, तो मैं नाम लूंगा तो मार्केटिंग जैसा हो जाएगा। नहीं सर प्लीज। बट हम एक वर्कशॉप करते हैं ना, तो वर्कशॉप करते हैं, वो वर्कशॉप हम, मुझसे बोला रहे सब लोग वर्कशॉप करते हैं, आप इसमें अलग क्या है, मतलब कि वर्कशॉप ही है, आप जो वर्कशॉप करते हैं वो अलग तरह की है। मैंने कहा नहीं, मैंने वो वर्कशॉप डिजाइन करने के लिए कम से कम 3 महीने स्पेंड किए हैं, तो उसमें स्पेंड क्या करना है, जो टेक्निक है वो तो मुझे बहुत सालों से आती है, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको वो तो मैं खुद काफी सालों से सीखा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब मैं उस वर्कशॉप को डिजाइन कर रहा हूँ, जब मैं उसके बारे में सोच, गट फीलिंग मुझे कह रही है कि यार ये बहुत सही है, सिखा दो, है ना, ये पढ़ा और ये बहुत काम आएगा लोगों के, है ना, ये तो गट फीलिंग कह रही है। लेकिन अब जब मैं डिजाइन करने बैठा इसको, जब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तब मैं ये सोच रहा हूँ, अच्छा यार ये इम्पैक्ट किस तरह के लोगों को करेगा, किस तरह का इम्पैक्ट मैं करवाना चाहता हूँ, सोसाइटी में इसकी पोजीशन क्या है ना, उसके अलावा इसको लेकर लोग कहाँ जाएंगे,
और मैं किस तरह से फैसिलिटेट करूंगा इसको, मेरा फैसिलिटेशन किस तरह का होगा, किन किन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, है ना, और इस वर्कशॉप से मुझे क्या मिलेगा, ये वर्कशॉप कहां कहां और जा सकती है, कहां कहां उसके, तो ये सब चीजें मैं सोच रहा हूं। इसके 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 इसका अंडरनीथ फिलॉसफी क्या है ना, इसकी मेरी स्टडी क्या है। भाई मैं खुद ने जिस तरह से सीखा उस तरह से सब लोग नहीं सीख सकते, तो उसकी अंडरनीथ स्टडी क्या है, उसके अलग अलग पॉइंटर्स क्या, तो ये सब जब मैं डिजाइन कर रहा हूं, जब मैं सोच रहा हूं, जब मैं अपने आप को वो माइंड स्पेस दे रहा हूं, तो इनके अलग अलग चीजें देख रहा हूं। अब मैं इसको मान लो कॉर्पोरेट पे पिच करता हूं, तो अब ऑलरेडी मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतना बैकग्राउंड वर्क कर लिया है, कि हाउ दिस वर्कशॉप कैन बी टेलर्ड फॉर अ स्पेसिफिक थिंग। Now, if let's say you pitch it to corporate and they don't turn out, they're like, "Arey yaar, we are not confident." Let's say for whatever reason. Now, you are not at a point of failure because like, क्या ये तो साइड तरीका था, हम अपनी भी तो वर्कशॉप अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, इंडिविजुअल भी तो लोग तुम्हें अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तुम वहां स्कूल में भी तो पढ़ा सकते हो। अच्छा, तुम वहां क्यों, ये सब क्यों पता है आपको अब, क्योंकि आपने वो डाइवर्स थॉट दिया उसको, फिलोसफिकल, सोशल, पर्सनल, आपका कुछ नहीं तो आपकी खुद की एज एक्टर, एज परफॉर्मर कितनी ग्रोथ हो रही है। तो आपने उसको, अगर मैं कहता कि मैं इस वर्कशॉप को बनाऊंगा और कॉर्पोरेट को बेचूंगा, ये जो बेचने वाला, मुझे बहुत एमबीए वाले मेरे दोस्त भी हैं और मुझे बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं, जो आते हैं हमारे वर्कशॉप, यार इसको तो आप यहाँ बेचो, यहाँ करो, वो मैंने कहा वो कर लेंगे, लेकिन अगर मैं उसको वैसे सोचूंगा तो फिर मैं उस ट्रैप में फंस रहा हूँ कि यार ये तो काम करवाना ही है मुझे, उसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। देन आई एम लूजिंग माई क्रिएटिविटी, आई एम लूजिंग व्हाट आई एम एक्चुअली सपोज टू डू, एंड ऑल आई एम बिकमिंग इज अ सेल्स पर्सन, right, which is a part of it, but I can't rely on it. तो उसकी, जब आपको कोई प्रोजेक्ट में ऐसा लगता है कि यार उसमें इतने डायमेंशन हैं, then I would consider it as a pillar. Okay. Right, जैसे currently I'm working on something कि okay, energy is such an important thing. राइट, जैसे आप और मैं, हम अभी कोरोना वायरस में लॉकडाउन में, तो हमारे बॉडी एनर्जी लो हो रही है, हमारे माइंड की एनर्जी लो हो रही है, राइट, और लॉट ऑफ आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस आर अबाउट एक्चुअली एम्पलीफाइंग योर एनर्जी टू रियली ब्राइटन इट, ताकि आप खुश हो सकें, आपको अच्छा लगे, आप एक्सप्रेस। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल वर्कशॉप व्हिच लॉट ऑफ पीपल डू, एक्सप्रेस थ्रू आर्ट्स, है ना, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम स्टिल वर्किंग, लास्ट 4 months आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम दैट व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग इनटू दिस. So once I begin to see, if I'm not able to see that many directions into that pillar, then I won't do it. Maybe then it needs that idea need to rest right now. Maybe later, sometime. है ना, हमारे स्टोरी टेलिंग में एक पॉइंट होता है कि मोमेंट ऑफ पोटेंशियलिटी, कि आपके जर्नी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है. नाउ दैट इज अ पॉइंट टू लुक फॉर, कि वो कौन सा पॉइंट है आपकी जर्नी में, आपके काम में, जिसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जो बहुत डायरेक्शंस में जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आप उसको एनालाइज करते हैं और जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन आपको पता है कि वो कई डायरेक्शंस में जा सकता है, उसका उतना पोटेंशियल है। तो उस चीज को समझना, उस चीज को ग्रास्प करना कि किस चीज का पोटेंशियल ज्यादा है, कितना ज्यादा पोटेंशियल है, वो आई थिंक एक्सपीरियंस, आप किस इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करते हैं, आप कितनी तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह के लोगों से मिलते हैं, उस सब पे डिपेंड करता है। Got it, sir. Got it. Like diversification is बहुत important, कि हर चीज में एक चीज को लेके हम कैसे वो सोच रहे हैं, अलग अलग चीजें। तो आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर वो, क्योंकि वो वर्ड डाइवर्सिफिकेशन, आई डोंट नो हाउ इट इज यूज्ड आउटसाइड आवर वर्ल्ड, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। कई बार क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, जो मुझे समझ में आया, वन ऑफ द मीनिंग और इंटरप्रिटेशन कैन बी कि मेरे पास ये एक चीज है, इस चीज को मैं कितनी तरह से कर सकता, क्या क्या कर सकता हूँ इसके साथ में, कि भाई मेरे पास फुटबॉल का मैच है, फुटबॉल मेरे को खेलना आता है, अब फुटबॉल से क्या मैं उसका मर्चेंडाइज बनाऊंगा, उसका मैं गेम बनाऊंगा, ये सब उस सब में हाथ डालना। आई एम एक्चुअली नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि उस पॉइंट पे आपके पास फुटबॉल है, आप सोच लीजिए क्या क्या हो सकता है, मर्चेंडाइज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इससे जो है कम्युनिटी साथ में आ सकती है, ये फुटबॉल गेम करने से मैं छोटे छोटे क्लब बना सकता हूँ, गली के अंदर चीजें बन सकती है ना, एक हम गवर्नमेंट को इंस्पायर कर सकते हैं कि दे अलोकेट सम लैंड टू डू दिस, हम स्कूल में कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब सोच लीजिए। पर
अब आपको पता है कि ये पॉइंट पे ये सब चीजें पॉसिबल है, तो अब ये जो मोमेंट है आपका, ये मोमेंट बन जाता है मोमेंट ऑफ पोटेंशियलिटी, कि इसमें बहुत कुछ पॉसिबल है, ये बम है जो फूटने के लिए वेट कर रहा है। अब जो है, अब आपको संयम चाहिए, अब आप एक के अंदर घुसेंगे। तो अभी आप इमीडिएटली डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक में घुस रहे हैं कि चलो मैं क्लब बनाता हूं, यू ऑलरेडी नो 1000 अदर थिंग्स विच आर पॉसिबल, राइट? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसको आप होल्ड करिए, आप अपने मन में ये सारा डाइवर्सिफिकेशन करिए, क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि वन डाइवर्सिफिकेशन विल फीड इनटू योर आइडिया, एवरी डाइवर्सिफिकेशन विल फीड इनटू योर आइडिया एंड मेक योर आइडिया रिचर, मेक योर आइडिया स्ट्रॉन्ग, एंड देन यू चूज गो फॉर इट। इस डायरेक्शन में शुरू करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन बाद में देखेंगे, but you already know what all is possible. So when you're meeting someone by chance on an aeroplane, you're like, that part of diversification which I thought like 5 years ago, this is the point. This is the point. Yes. Got it. तो इसमें सर ये पॉइंट समझ आ गए, बट अगर कोई नॉन आर्टिस्ट बंदा है and he just stuck into something like he doesn't have a purpose of life, he just like यार पैसे आ रहे हैं, he's in a comfort zone and वो बस बंधा हुआ है वहां पे, he don't know and he's finding out कि यार मेरे को कुछ ना कुछ लाइफ से करना है, so वो कैसे कुछ फाइंड आउट कर सकता है like what he want to do, क्योंकि अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, he has many things to do, वो सैलरी जहाँ पे उसकी फिक्स्ड है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए, अदरवाइज उसका घर नहीं चलेगा। So how can he find out that thing? राशन नहीं आएगा। हाँ, so how can he find out that thing like purpose of life? Yes, purpose of life तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, but I can talk about money at this moment. तो एक चीज जो I think वो हम जैसे लोगों से या आर्टिस्ट लोगों से सीख सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि आपके पास हर कुछ अनसर्टन है, फिर भी जो है लोग चल रहे हैं, जीवन बीत रहा है आर्टिस्ट का ना। तो एक चीज जो सीख सकते हैं, फॉर पीपल हु ऑलरेडी हैव अ सोर्स ऑफ स्टडी, सोर्स ऑफ इनकम व्हिच दे नीड, इज व्हाट आई थिंक इफ दे कैन थिंक अबाउट व्हाट इज देयर रिलेशनशिप विद मनी। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दिस टुक अगेन, इट टुक मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू रियलाइज कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, क्योंकि द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग आई कम फ्रॉम, we were never encouraged as such to think about money. We were encouraged to study. You know, I am sure आप भी जिस तरह के बैकग्राउंड से, और हम ज्यादातर जो मिडिल क्लास लोग से आते हैं, हमको पैसे के बारे में हम ज्यादा नहीं, हम सोचते हैं पढ़ लें, कहीं अच्छा काम कर लें। तो हमारा बचपन से एक वो जो अपब्रिंगिंग रहता है, वो पैसे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता है। जबकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं या बिजनेस फैमिली से आते हैं, वो बचपन से ही पैसे के साथ वो उनका इंटरेक्शन रहता है, तो दे हैव अ वेरी नेचुरल रिलेशनशिप, सो दे डोंट फील uncomfortable when the discussion is about money. जैसे आप इसको सोचिए कि एक लड़का है जो हमेशा बॉय स्कूल में रहा है, that boy might have hesitation towards meeting a person of another gender. वो एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है दुनिया के बारे में, वर्ल्ड व्यू नहीं है, बट वो एक इनहेरेंट डिस्कम्फर्ट होगा। तो वो जो डिस्कम्फर्ट है, मेरे ख्याल से उसको ओवरकम करना जरूरी है, और उसके लिए आपको उसके साथ एक रिश्ता होना चाहिए। वो रिश्ता कैसा भी हो सकता है। मैं अपने एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको मैं वॉइस सिखा रहा था। शी वाज स्ट्रगलिंग विद इन द बोर्ड रूम, शी वाज नॉट हर्ड, nobody was paying attention to what she's saying. I said, okay, no problem, I can teach you. And that time I was not formally teaching voice. I said, I will share with you. And she would ask for money and I would say, whatever. You know, I still had that hesitation. I didn't have that relationship. And one day, after she really had a breakthrough in her company, she came to me and said, this is the money I want to offer you. I said, sure, cool. I didn't pay attention. And she said, I want to also give one advice. I said, sure, why not? And she comes from corporate background. She said, maybe, why don't you think about money as enabler? That it can enable you to do what you do. And that really changed my mind. Ki, haan, yaar. She said, because the kind of work you do is phenomenal. If you can make a girl like me to speak in front of board of director and really make them listen to me, you have transformed my life. Now, to be able for you to transform more lives, money can enable you to do that. And I really thought about it. So my first relationship, I think, with money started when I started looking at it as enabler. Then one of my teacher told me a story. She said, he said
कि अच्छा आप पैसे के बारे में कैसे सोचे? मैंने ऐसे सवाल कैसे सोचा जाए इसके बारे में? तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया किसी चाइनीज़ फिलॉसफर का। उन्होंने कहा कि आप ऐसे सोचिए कि पैसे का आपके कला के साथ वैसा ही रिश्ता है, जैसा नाव का नदी के साथ, पानी के साथ होता है। अगर पानी बहुत कम होगा, तो नाव चल ही नहीं पाएगी और अगर वो पानी गलत जगह पे होगा, नाव के अंदर होगा, तो नाव डूब जाएगी। है ना? तो आपको वो नदी भी चाहिए, आपको वो नाव भी चाहिए और आपको वो सफ़र भी चाहिए। Now that started creating a very different relationship with money. Then I realized that I need money, like it's a necessity, which occurred to me much later in my life. Now that became third part of my relationship with money, right? So each time, so what you are doing basically, what I'm suggesting people is, what is your relationship with money? Now, tomorrow, day after tomorrow. Because otherwise, what can happen is either you will be burdened by its power or you will overpower it so much that you will lose to enjoy what you have. So it is good to sort of have a relationship and think each person has a different relationship, right? Necessity, for example, you said कि अच्छा यार पैसा है तो मुझे मेरा EMI भरना है राशन, तो that's a relationship of what? Need. What else? Is money also, I have a relationship with money in terms of luxury, in terms of fulfilling my desires, in terms of doing something for someone? Is it about enabling my children? सो सडनली ना अब आप जो है पैसे के बारे में मल्टी डायमेंशनली सोच रहे हैं, आप उसका एक रिश्ता बन रहा है, अलग अलग नजरिए। तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि आपको उसको खर्च करना, आपको उसको सेव करना, आपको उसको कमाना शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाए, सर अगर मैं कोई उसको पॉइंट लेके इन्वेस्ट जाऊं करना। ना यहाँ से, तो वो ये है कि पैसों के साथ रिश्ता बनाना, रिलेशन मेंटेन करना पैसों के साथ। एग्जैक्टली ना, क्योंकि रिश्ते में तो कुछ झगड़ा भी होगा, प्यार मोहब्बत भी होगी, एक्सचेंज सब कुछ होगा एंड ऑल दैट इज आई थिंक पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यस 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 सर, मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया सर इसको लेके, पैसे को लेके, कि लाइक रिलेशनशिप में सारी चीजें होती हैं, लाइक यू टोल्ड कि झगड़ा भी होगा, हंसी खुशी सब कुछ होगा, और हमारे पैसों के साथ भी होता है। कभी हमारे पास होता है, कभी हमारे पास नहीं होता, सो मेंटेन तो हमें करना पड़ेगा तब भी। सो एग्जैक्टली तो आप सोचेंगे जब नहीं होगा, तब सोचेंगे कैसे होगा, क्योंकि रिश्ते को हाँ आप छोड़ नहीं देते ना। जब नहीं होता तब सोचते हैं कि यार कैसे मैं कैसे उस स्थिति तक पहुंच सकता हूँ। जब होगा तो आप सोचेंगे कि कैसे उसको मैं बेटर कर सकता हूँ। अगर रिश्ता ही नहीं होगा तो आप सोचेंगे ही नहीं, और सोचेंगे ही नहीं तो फिर आप फॉलो करेंगे कि भाई फलाने बंदे ने बोला ऐसा ऐसा करो, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। फलाने ने बोला ऐसा ऐसा करो, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, या मुझे समझ है पर मैं उसका कुछ वो नहीं कर पा रहा हूँ, उसका कुछ यूज नहीं कर पा रहा हूँ एज सच। सर पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है, बट सीरियसली सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है बात करके। सर एक क्वेश्चन है, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टॉक मार्केट? अब मैं थोड़ा और स्पेसिफिक जा रहा हूँ, लाइक इफ यू नो, इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सो So I personally, I don't invest at this moment because one, I don't know enough. But I was doing a play. I ओके। have started writing a play. So I started my research when I was in New York. I started my research with Wall Street पे क्या होता है, और मेरा जो रूममेट था वो Wall Street पे इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो I used to really ask him कि क्या होता क्या है तुम्हारे यहाँ पे, चलता क्या है? And he will tell me a lot of things. And I found it is such an interesting field that I should write a play and I should perform the play. Now it is in making and it will take another 2 to 3 years before I make it. It is still in a very initial phase of research. तो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप मुझे ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो जो हर चीज से कनेक्टेड है, जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे कनेक्टेड है। और वो एक ऐसी जगह है मुझे लगता है, जो थोड़ा बहुत भी मैंने समझा वॉल स्ट्रीट के बारे में, वो ये कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, यहाँ पे हर तरह की चीज़ है और वो हर चीज़ एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब आप इसमें उतरते हैं या आप इसमें जब काम करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि अच्छा ये किससे कनेक्टेड है, और आपको उसकी समझ होनी चाहिए। आपको दुनिया की समझ होनी चाहिए, आपको चीज़ें जो बदलाव होते हैं, जो फिनोमेना होते हैं हमारे दुनिया में, कोरोना वायरस इज़ अ फिनोमेना, राइट? और सुनामी इज़ अ फिनोमेना, और चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ फिनोमेना, और चेंज ऑफ कंट्री इज़ अ फिनोमेना, राइट? सो आपको उस तरफ एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए।
तब तो जाके मुझे लगता है आप उस इस सिस्टम को शायद समझ पाएंगे. अगेन इट्स अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव, and I think I will be able to speak better much later when I make the play, because I make a play actually to understand something. है ना? तो नो सर, गेटिंग द थिंग. सो सर ऐसा लग रहा है कि बस बातें चलती रहे और खत्म ना हो ये बातें, बट टाइम रिस्ट्रिक्ट करता है हमें. सो एक बस लास्ट क्वेश्चन, लाइक जी. आप हमें छोटी सी एडवाइस, जो एक 20 साल का बंदा ये देख रहा है, सो उसको क्या देना चाहेंगे कि लाइफ में वो क्या कर सकता है, जो कंफ्यूज्ड है बहुत. व्हाट शुड ही डू, हाउ शुड ही फाइंड कि मेरे को इसमें जाना चाहिए या इसमें जाना चाहिए, वो कैसे जाए? मतलब ये बात तो सच है कि you should follow what you believe is right in that moment. And I will not use the famous word follow your heart, क्योंकि that might be wrong sometimes. How do you know? You need to test it enough. है ना? आपको टेस्ट करना जरूरी है कि क्या आप उतने पक्के भी हैं अपने पैशन को लेके, क्या वो सच में पैशन है या एक इन्फेक्चुएशन है. वो तो डेफिनेटली, सो आई विल नॉट यूज दैट फ्रेज, बट व्हाट आई विल से इज, जो आप किसी भी मोमेंट पे आप कुछ काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, डू इट इन अ वे दैट इन दिस मोमेंट दैट इज व्हाट यू बिलीव इन, राइट. एंड उसमें अपना जो कॉन्वर्जेशन, क्योंकि अपना कॉन्टेक्स्ट तो ऐसा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि think about investing yourself, because that will ultimately generate value. And when I say yourself, you have so many things. You have your thought you can invest, your effort you can invest, your work you can invest, right? Always invest yourself, including your money sometimes. Thinking about what will it generate, what kind of value it will generate. Don't do it just for sake of it. That is what I personally believe, that whatever I'm investing, like if I'm investing this time with Keshav, I definitely feel it generate value because it allows me to think about money very consciously. क्योंकि ये सब चीजें जो है, मैंने आपको हाँ एक्चुअली इसीलिए बोला क्योंकि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां मैं खुद से ये बात कर सकूं कि भाई मेरा रिश्ता क्या है, लेट्स चेक इट, लेट्स नॉक द डोर एंड सी. वरना ये सब बातें मैं कभी नहीं करूंगा ना किसी से. So it is generating a huge amount of value. So I'm investing this time because it is generating value for me, for other people, for I don't know, for many other things, right? And so always save enough so that you have mind space to invest, so that you can plan, so that you can prepare, so that you can experiment with new things, right? So that's it. That's all I would like to say. I mean, let me phrase it in one sentence. I know I have been giving long answers. I'm saying invest yourself by planning, preparing, experimenting, but have enough so that you have mind space to do all that. That's financial freedom. Sir, thank you so much, sir. Thank you so much for giving your time and coming to this podcast and recording podcast with me, because यहाँ से सर मैंने I don't know of others, but मैंने literally सर बहुत कुछ लर्न करा है, बहुत कुछ नई नई चीजें, जो मतलब पैसों के, मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने इस फील्ड में जाके भी ये बातें नहीं सोची जो आपने सर मेरे को आज सिखा दी. So thank you so much for that. And thank you for your time. And guys, you can follow Akshay sir on LinkedIn. मैं उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी प्रोफाइल दे दूंगा. You can connect with him. Also इनके थिएटर्स एंड ऑल जो इनकी वर्कशॉप चल रही होती हैं, वो सब भी वहां से अपडेट मिल जाएगा आपको LinkedIn से. एंड डू फॉलो हिम, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर से. Thank you again, sir. Thank you so much for giving your time. Thank you so much. Take care. And take care. Bye bye.